कंफ्यूज व्यक्ति भी हाइपर क्विस्ट नाम करके एक चैनल रखता है, जो कि महामूर्ख आदमी है और उसको जरा भी ज्ञान, जो कि उनका जो आदर्श है, वो जो आदर्श मानते हैं उनका, जो कि उनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती, वो महामूर्ख व्यक्ति रहा है और उसी मूर्ख व्यक्ति के चक्कर में आके मूर्खता कर बैठा और इस मूर्खता के वजह से वो जो कि गलत को भी सही सिद्ध करने में लगा हुआ है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रमाण को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस प्रमाण को आप देखिए, समझिए और इस पे विवेचन करके इस कंफ्यूज व्यक्ति को, जो हाइपर क्वेस्ट नाम करके एक चैनल को चला रहा है, इसको कंफ्यूज के कैटेगरी में डालना है और आप लोगों को मतलब इस पे फैसला करना है कि हाइपर क्वेस्ट है या कंफ्यूज है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2006 में जब ये सत्यार्थ प्रकाश, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ग्रंथ है, उस सत्यार्थ प्रकाश पर टीका टिप्पणी करके उसका मजाक बनाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। इनको तो क का भी नहीं ज्ञान था, ना ये समाज सुधार के बारे में कुछ जाने थे और ना ही इन्होंने वेदों का ज्ञान था। स्वयं भांग खाएं, तम्बाकू सूंघे, बताए समाज सुधार करने के लक्षण थे और समाज बिगाड़ के लिए इन्होंने चौथे सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में रोग काट रखा है। कहते 24 वर्ष की लड़की और 48 पुरुष के पुरुष का ब्याह करना चाहिए, ये सही जोड़ा है। ये भांग पी के बोली सारे वचन स्वामी जी ने। तो यहाँ आर्य समाज के लोगों को बहुत क्रोध आता है और आर्य समाज के लोग रामपाल के आश्रम को घेर लेते हैं। यहाँ पर रामपाल के जो फॉलोअर्स हैं और जो आर्य समाज के अनुयायी हैं, उनके बीच में एक जोरदार मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में जहाँ लगभग 59 लोग घायल होते हैं, वहीं पर एक व्यक्ति को गोली भी मार दी जाती है। तो यहाँ पर अवतारी पुरुष रामपाल और उनके फॉलोअर्स हत्या करते हुए भी दिखते हैं, यानी कि वो सच में एक अवतारी पुरुष है और यहीं से अपने फॉलोअर्स में वो सरकार और सिस्टम के प्रति एक नफरत भरता है, जिसके कारण उसके जो फॉलोअर्स होते हैं कदम कदम पर सरकार और पुलिस से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये रामपाल की बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि अब उसके जो फॉलोअर्स थे उसके लिए अब एक शील्ड बनकर खड़े हो गए थे। इसके बाद रामपाल पर समय समय पर बहुत ढेर सारी FIR होती थी, उसको बार बार कोर्ट में बुलाया जाता था, लेकिन एक बार जब उसको बेल मिल गई और उसकी मीट शील्ड तैयार हो गई थी, उसके फॉलोअर्स उसकी रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर घूमने लगे थे। तो 2008 से लेकर 2014 तक रामपाल एक बार भी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, लेकिन फाइनली 14 मई 2014 को वीडियो कॉल के थ्रू वो कोर्ट में अपीयर होता है। और इस समय कोइंसिडेंस देखिए कि उसके ही फॉलोअर्स, उसको मानने वाले लोग कोर्ट में जाकर तोड़फोड़ करते हैं। और जब रामपाल के प्रति मामला संगीन होने लगता है तो उसी के 3 महीने बाद जुलाई में आर्य समाज के लॉयर्स पर इनके फॉलोअर्स हमला करते हैं, झड़प करते हैं, जिससे इस मामले को और भी लंबा घसीटा जा सके। आज वो आजीवन कारावास भुगत रहा है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद, और जहां पर हमारी जुडिशरी ने एक क्रिमिनल को सजा सुनाई हो, उस क्रिमिनल की पूजा आज भी होती हो, तो इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। ये हिंदू होने पर कलंक। हाइपर क्विस्ट का मतलब यह होता है कि वो बहुत अच्छी तरह से छानबीन करके हर चीज़ को खंगाल कर, यानी कि एकदम बारीकी से जांचने के बाद में उसको लोगों के आगे प्रस्तुत करना हो, उसको कहते हैं हाइपर क्वेस्ट। हाइपर क्वेस्ट का मतलब तो इसको पता नहीं है और चला है हाइपर क्वेस्ट बनी। हाइपर क्वेस्ट वो होता है जो कि अपने आप से मतलब कि वो कहता है कि मैं हर चीज़ को खोज कर, जान कर, समझ कर लोगों को दिखाता हूँ, लोगों से कहता हूँ और समझाता हूँ। तो वो व्यक्ति होता है अति खोज, यानी कि बहुत ही बारीकी से जांच करके वो लोगों को प्रस्तुत करते हैं, उसको हाइपर क्वेस्ट कहते हैं। तो मेरे लेवल से, मेरे माइंड से वो अगर मुझसे कोई पूछे कि हाइपर क्वेस्ट है या हाइपर कंफ्यूज है, तो मैं तो कहूँगा हाइपर कंफ्यूज व्यक्ति है। हाइपर कंफ्यूज की कैटेगरी में रखूँगा मैं इसे। बिल्कुल ही इसे ज्ञान नहीं है अध्यात्म के बारे में, और भी इसे एक नॉलेज होगा वो अलग बात है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में हाइपर कंफ्यूज व्यक्ति है, बिल्कुल महर्षि दयानंद की तरह। जो महर्षि दयानंद जी कंफ्यूज व्यक्ति रहा है और बहुत से गलत सलत बातें को अपने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक नाम है उसमें लिखा हुआ है। तो उसी के तरह ये भी है कि जैसा इनका जिसी का आदर्श है महर्षि दयानंद जी, उन्हीं का आदर्श को पालन करते हैं। और वो जब कंफ्यूज होती है कहाँ से भाई हाइपर क्वेस्ट होगा, ये भी कंफ्यूज व्यक्ति है। तो इसको मैं अभी आना फोड़ करके आप लोगों को दिखा दिया हूँ। आप लोगों को फैसला करना है कौन कंफ्यूज है और कौन क्वेस्ट है।